नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। सबसे महंगा चमेली का तेल, हिमालय का अनोखा ट्री हाउस, छोटे नुस्खे बड़ा काम, शानदार लाइट एंड साउंड शो, रविंद्रनाथ टैगोर का पसंदीदा पकवान। मदुराई के चमेली के तेल की कीमत 1 किलो के लिए 4 लाख से ज्यादा हो सकती है। क्यों है यह इतना महंगा, आइए जानते हैं। 1 किलोग्राम चमेली के तेल की कीमत $5,000 हो सकती है, लेकिन उस मात्रा में तेल प्राप्त करने के लिए किसानों को चमेली के 5,000 से अधिक कलियों को हाथ से चुनना पड़ता है। एक बार जब फूल खिल जाता है तो भारत में उत्पादक उसे जल्दी से दुनिया के सबसे बेशकीमती पूर्ण तेलों में से एक में संसाधित करते हैं। आज चमेली का तेल कई मशहूर और महंगे परफ्यूम का एक अभिन्न घटक है। मदुराई देश के सबसे बड़े चमेली बाजारों में से एक है। पुनः उपयोग किए गए लकड़ी से बना है हिमाचल प्रदेश का यह ट्री हाउस। देखते हैं राहुल कोपुला का द हिडन बरो। 27 वर्षीय अभियांत्रिकी स्नातक राहुल कोपुला तेलंगाना के निर्मल नामक एक छोटे से गांव में पले बढ़े। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे एक अनोखे होटल बिजनेस प्लान के साथ पर्यटन के क्षेत्र में उतरेंगे। यात्रा के प्रति उत्साही राहुल अब हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव जीभी के 4 अलग अलग क्षेत्रों में स्थित द हिडन बरो ट्री हाउस होटल श्रृंखला के मालिक हैं। जीभी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में एक अनसुना रत्न है। 2018 में जब राहुल पहली बार इस गांव में आए थे तब 0 पर्यटक थे यहाँ। उन्होंने कई पेड़ देखे जो कम से कम 100 साल पुराने थे। तभी उन्होंने ट्री हाउस बनाने की सोची, जिसके परिणाम स्वरूप द हिडन बरो का निर्माण हुआ। आज इस सफल उद्यमी के पास इस होटल व्यवसाय से सालाना 1 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार आता है और यह अधिक रोमांचक परियोजनाओं की ओर बढ़ रहा है। छोटे छोटे नुस्खे कभी कभी बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। देखते हैं ऐसे ही 2 अद्वितीय विचारों का परिणाम। कई बार बड़े बड़े मसले हल करने के लिए छोटी छोटी तरकीबें काम कर जाती हैं। हॉलैंड की एक बाइक कंपनी अपनी बाइक्स को अमेरिका भेज रही थी, लेकिन कई ग्राहकों को क्षतिग्रस्त साइकिलें पहुंच रही थी। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने कार्डबोर्ड बॉक्स पर साइकिल की जगह एक टीवी की तस्वीर लगाने का फैसला कर लिया। उस टीवी पर वह कंपनी साइकिल की तस्वीर लगाना नहीं भूली और ये साइकिलें ग्राहकों तक अच्छी तरह पहुंचने लगी। इस तरह कुछ अभिनव और सरल विचार काम कर जाते हैं। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने समाज माध्यमों पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें एक शख्स अपने भेड़ चराने के लिए ले जाता दिखाई दे रहा है। जानवरों को पीटने या छड़ी का इस्तेमाल करने के बजाय झुंड को साथ रखने के लिए उसने पहिए लगे एक खुले पिंजरे को अपने गाड़ी से जोड़ दिया। जैसे ही ये आदमी इस पिंजरे को अपने वाहन से खींचता है, भेड़ें बिना किसी उपद्रव के उसका पीछा करती हैं और बारीकी से देखने पर झुंड के साथ एक कुत्ता भी नजर आता है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हाल ही में एक शानदार लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया गया। सुनते हैं ये खबर विस्तार से। सपनों के शहर मुंबई में सबसे अधिक भीड़ वाले पर्यटन स्थल में प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया है। यह मुंबई में 20वीं सदी के दौरान बनाया गया था। यह एक मेहराबदार स्मारक है जो 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उतरने की याद में बनाया था। अब से यहाँ एक नया लाइट एंड साउंड शो देखा जाएगा, जिसका उद्घाटन 28 फरवरी को किया गया। इसमें दर्शाया जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कैसे महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत महाराष्ट्र राज्य पर्यटन क्षेत्र द्वारा इस शो का आयोजन किया जा रहा है। यह शो राज्य सरकार के पर्यटन विभाग, केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।
बंगाल का सबसे पसंदीदा पकवान जिसने रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी आकर्षित किया, आइए जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर उन व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन हम में से कम ही लोग जानते हैं कि एक कवि, कलाकार और एक विश्वविद्यालय के संस्थापक होने के साथ साथ वह खाने के भी बहुत अच्छे शौकीन थे। उनके सबसे पसंदीदा खाद्य पदार्थ को पश्चिम बंगाल में गोहना बोरी या गोयना बोरी कहा जाता है। गोहना या गोयना का अर्थ बंगाली में आभूषण है, जो मेदिनीपुरा जिले की एक खास विशेषता है। बंगाली महिलाओं द्वारा बोरी बनाना एक ही बार कई घरों में आम रस्म थी। यहाँ तक कि कुछ दशक पहले यह घरेलू कलाओं में से एक थी, जिसमें विवाह योग्य उम्र की लड़कियों को महारत हासिल करनी पड़ती थी। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे पहली सेल्फी कब और कहां ली गई थी? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। इतिहास बताता है कि महाराजा वीरचंद्र माणिक्य और उनकी रानी महारानी खुमान चानू मनमोहिनी देवी फोटोग्राफी के शौकीन थे और महाराजा वास्तव में कैमरा रखने वाले दूसरे शाही थे। पहले इंदौर के राजा दीनदयाल थे, जबकि महाराजा को फोटोग्राफी से प्यार था। वह एक अद्भुत वास्तु कलाकार भी थे और आधुनिक अगरतला की योजना बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। कहा जाता है कि पहली सेल्फी 1980 के आसपास खींची गई थी, जिसमें राजा और रानी को चित्रित किया गया था। करीब से देखने पर पता चलता है कि राजा का हाथ दाईं ओर एक छोटे से उपकरण पर टिका हुआ है। यह एक लीवर है जो कैमरे से एक लंबे तार से जुड़ा होता है। लीवर खींचा और तस्वीर ली गई। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।